हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप अपनी वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग 1.25x या फिर 1.50x पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट 1 से। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा, इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था कि डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों दिया है डिफेंस सेक्टर, आने वाले कौन से बहुत ही बेहतरीन तरीके का सौदा होने वाला है डिफेंस सेक्टर का। DAC ने कौन सी अपनी खरीदारी की सीमा घटा दी है, समय सीमा घटा दी है, जिसकी वजह से ये डिफेंस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि डिफेंस सेक्टर के कुछ टॉप 3 स्टॉक के बारे में, मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 3 स्टॉक के बारे में बता देते हैं जो पिछले एक वीक में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखने वाला HAL ने 18.67% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक वीक में, जबकि BEL 7.44% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक वीक में, और मैचडॉग 13.64% का रिटर्न दिया है एक वीक में। ये तीन के तीनों ऐसे स्टॉक हैं जो एक वीक में 18.67, 7.44 और 13.64% का रिटर्न दिया है। ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, आने वाले समय में और भी आगे बढ़ सकता है या नहीं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुल 54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील हुआ है। जी हाँ, 54,000 करोड़ का डिफेंस डील हुआ है। और ये डील हुआ कब था? 20 मार्च को। 20 मार्च को कुल 54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील हुआ है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना में भी सामान आएगा, मतलब वायुसेना की भी चीजें आने वाली हैं। भारतीय सेना के लिए भी सामान आएगा और नौसेना के लिए भी सामान आएगा। और यहाँ पर कुल 8 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है वो डील करने वाला है। और इसकी समय सीमा, मतलब जो पहले लेट होने वाला था, कुछ समय ज्यादा लगने वाला था उस डील को होने में, अब उस डील की समय सीमा को भी कम कर दिया गया है। तो कौन से ऐसे एक्विजिशन है डिफेंस सेक्टर की जिसके लिए अप्रूवल किया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है? तो सबसे पहले इंडियन आर्मी, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, मतलब तीनों सेक्टर के आर्मी में, तीनों सेक्टर के, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, तीनों में अलग अलग एक्विजिशन यानी अधिग्रहणों को मंजूरी दे दिया गया है। क्या क्या है वो? इंडियन आर्मी में सबसे पहले इंडियन आर्मी की बात कर लें तो वहां पे T90 टैंक के लिए अप्रूवल कर दिया गया है। T90 टैंक में अब 1350 HP इंजन का वो टैंकर यूज होगा, जो बैटलफील्ड में अपनी गतिशीलता को बढ़ाएगा और उच्च स्थानों वाले जगहों पर, उच्च मतलब जो हाई जगह होते हैं, पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पर यूज किया जाएगा इसको। इसके साथ ही साथ इंडियन नेवी में भी कुछ एक्विजिशंस अप्रूव्ड किए गए हैं। उसमें क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियार बरूडास्त्र, जिसे टारपीडो कहा जाता है, वो इंडियन नेवी के लिए अप्रूव हुआ है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अप्रूव हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या अप्रूव हुआ है? तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए अप्रूवल दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जिस सेक्टर में अप्रूव कर दिया गया है। कुल 8 ऐसे प्रमुख इंपॉर्टेंट अधिग्रहण है, जिसे एक्विजिशन है, जिसे अप्रूवल मिला है। इसकी वजह से इंडियन डिफेंस सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने पिछले पेज पर बताया कि एक सेक्टर 18% का, दूसरा 7% का और तीसरा 13% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक वीक में दिया है। ये डील जो होने वाली है, यानी DAC ने जो डील अप्रूव किया है, वो पहले 96 वीक में होने वाला था, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया गया है, घटा दिया गया है, और ये 96 वीक से 24 वीक के अंदर ही कंप्लीट करना है। मतलब ये कुल जो 54,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है डिफेंस सेक्टर में, ये पहले 96 वीक में कंप्लीट करना था, जिसे अब ये 24 वीक तक कंप्लीट करने के लिए रिड्यूस कर दिया गया। टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया गया और कहा गया है कि ये 24 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
इसके तहत कुछ रिफॉर्म भी किए गए हैं। कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रस्ताव हेतु एक अनुरोध जारी किया गया है, जिसे आरपीएफ यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहा जाता है। उसे तैयार करना, उसको तैयारी की जाएगी, वो तैयार किया जाएगा और एक एओएन बनाया जाएगा, जिसके तहत समय से पहले ही आरपीएफ को तैयार कर लिया जाएगा, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को तैयार कर लिया जाएगा, जिससे ये जो डील होने वाला है उस प्रक्रिया में तेजी आएगी। और दूसरा रिफॉर्म है स्ट्रीमलाइंड फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल्स, मतलब सुव्यवस्थित क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण। इसके तहत परीक्षण जो होगा वो कृत्रिम तरीके से किया जाएगा। मतलब जो इससे पहले परीक्षण होता था वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता था या फिर कौन सी जगह पे होता था, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में होता था। लेकिन अब ये जो परीक्षण किया जाएगा वो कृत्रिम तरीके से किया जाएगा, कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाएगा। तो ये जो मतलब ध्रुवीय क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान वाले इलाके हैं, उसकी मौसम परीक्षण की आवश्यकता कम पड़ने वाली है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुव्यवस्थित क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण यानी स्ट्रीमलाइन फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल्स के लिए रिफॉर्म किया है। और तीसरा रिफॉर्म किया गया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसका फाइनलाइजेशन यानी पूरा करने के लिए फास्ट कर दिया गया है, मतलब तेजी ला दी गई है। अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए कह दिया गया है, जिसकी वजह से ये डील जो होगी वो ड्यूरेशन में बताया 24 वीक तक कंप्लीट कर लेना है। इस ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना है। ये थे कुछ रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर के, जो आने वाले समय में जो टाइमलाइन है उसको घटाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आता है डिफेंस इंडस्ट्री आउटलुक एंड फ्यूचर ऑर्डर, मतलब उनके डिफेंस इंडस्ट्री के दृष्टिकोण कैसे हैं और भविष्य में क्या क्या ऑर्डर कर सकता है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग कुछ 7 ऐसे डील्स हैं जो 26 वीक के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बारे में थोड़ा सा एक आउटलुक है, या फिर फ्यूचर में ऐसे ऑर्डर कंप्लीट किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, तो राफेल एंड फाइटर जेट, राफेल एंड फाइटर विमान, लड़ाकू विमान आएगा। प्रेडेटर ड्रोन यानी शिकारी ड्रोन जो होंगे उसको यूज करने वाला है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यानी स्कॉर्पियन श्रेणी के जो पनडुब्बियां हैं उसको खरीदा जा सकता है, उसके ऊपर डील किया जा सकता है। अगली पीढ़ी के लिए कॉर्वेटर्स के लिए भी डील किया जा सकता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स मतलब ऐसी मिसाइलें जो हवा में मार करने लायक हो, हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भी डील किया जा सकता है। 97 एडिशनल MK1A टैंक के लिए भी डील किया जा सकता है। और 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से का भी डील किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी डील है जो ICICI सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग आने वाले 26 वीक में इसको कंप्लीट किया जाना है। और इसके साथ ही साथ 8वां है तोप खाने की जो खरीद होने वाली है उसमें कुल 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, इसकी डीलिंग फिक्स कर दी गई है। और ये ऐसे हैं जिसकी आउटलुक मतलब दृष्टिकोण है और फ्यूचर ऑर्डर हो सकता है इन सब में। 7 ऐसे सेक्टर हैं और 8वां तोप खाना है जिसकी डीलिंग 7,000 करोड़ रुपए में मंजूर कर लिया गया है। तो चलिए अब कुछ ऐसे डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में अच्छे खासे मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इसके बारे में भी जानेंगे, और ये पिछले वीक में कितने % का रिटर्न दे चुका है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है HAL हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,047 रुपया। ये एक वीक में लगभग 18% का रिटर्न दिया है। दूसरा है BEL, ये मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 6 स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं। BEL पिछले एक वीक में लगभग 8% का रिटर्न दिया है। मैजडॉक अभी करंट प्राइस चल रहा है 2606 पे और पिछले एक वीक में लगभग 13% का रिटर्न ये दिया है, एग्जैक्ट शायद 13% का दिया है। सोलर इंडस्ट्रीज ये 8% का रिटर्न 7-8% का रिटर्न दिया है एक वीक में। करंट प्राइस की बात करें तो 10,771 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। भारत डायनामिक डिफेंस सेक्टर का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला पिछले एक वीक में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक है भारत डायनामिक। 1310 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है और पिछले एक वीक में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक जिसमें प्रेसिडेंट की होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग है सबसे ज्यादा, वैसा स्टॉक जो एक वीक में लगभग 22% का रिटर्न
दिया है वो है भारत डायनामिक। वैसे तो सारे स्टॉक जो हैं वो सब के सब अच्छे हैं, अच्छे खासे रिटर्न दिए, लेकिन ये एकमात्र स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का जो 22% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी बहुत अच्छी स्टॉक मानी जाती है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1457 रुपया और ये पिछले वीक 14% लगभग 14% का रिटर्न दिया है कोचिन शिपयार्ड। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इन द एंड आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं आप तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने का सोचिए। आज की मार्केट को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी थोड़ी सी मामूली से अंकों का उछाल लिया है, यानी 10.33 पॉइंट का उछाल लिया है। 0.40% की उछाल लेकर निफ्टी आज जो है 23,668 पर क्लोज हुआ है और सेंसेक्स 32.80 पॉइंट्स का उछाल लगाकर यानी 0.0% के उछाल लगाकर 78,017 पर बंद हुआ है। ये आज का ओवरऑल मार्केट था, मतलब आज की मार्केट थोड़े से ऊपर दिखाई दिए। 10 अंकों की उछाल इसने लगाई है, 32 अंकों की उछाल उसने लगाई। लेकिन एक्सपर्ट लोगों का अभी भी कहना है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। कौन से एक्सपर्ट ने कहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और क्या इसके पीछे रीजन है जो वो कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट रमेश दमानी का कहना है कि अब आगे कोई बियर मार्केट नहीं है, मतलब अब मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, उसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं कि क्यों मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे तीनों पॉइंट पर बात करते हैं और आगे जानेंगे कि अब रेड जो ये इंडिया का मार्केट रेड हुआ था वो धीरे धीरे ग्रीन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसके बारे में कौन से एक्सपर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने पहले पॉइंट पर कहा है कि अमेरिका के आंतरिक रुख और ग्लोबल इंपैक्ट वैश्वीकरण प्रभाव जो होगा वो तो देखने को मिलेगा मार्केट पर, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब बियर मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन होगा, देरी हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा कि ग्लोबलाइजेशन होगा ही नहीं। और अमेरिका हमेशा से प्रगति करता रहा है, अमेरिका हमेशा से डेवलप करता रहा है और ट्रंप इसके पीछे पड़े हैं कि अमेरिका को और डेवलप कराया जाए। उनकी तरह तरह की टैरिफ जो हैं वो उसको नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसमें देरी जरूर होगा। लेकिन इससे इंडियन शेयर मार्केट बियर मार्केट नहीं बनेगा, मतलब इतनी तेजी से नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। अभी तक के मार्केट को सब कह रहे हैं कि बियर मार्केट था, लेकिन रमेश दमानी का कहना है कि ये बियर मार्केट नहीं था, ये कोई रिवर्सल नहीं था बल्कि ये करेक्शन था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है उसके पीछे रीजन बताया है कि अभी आप देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स भले ही गिरे हैं, गिर तो जरूर गए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब कोई मार्केट करेक्शन ले, रिवर्सल लेगा तो सभी के सभी स्टॉक नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आएंगे। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आए हैं जो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ऑल टाइम हाई पर पहुंचने की वजह से ये कोई रिवर्सल नहीं हो सकता, बल्कि यह एक मार्केट का करेक्शन है। और अगला आखिरी तीसरे पॉइंट पर इन्होंने बात करते हुए कहा है कि शेयर मार्केट में न ही आसान पैसा है और न ही बहुत ज्यादा लाभ है। यहाँ पर मतलब शेयर मार्केट में अगर कोई आता है कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे, इन्होंने कहा, ये देख लीजिए ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में हम रातों रात अमीर बन जाएंगे या बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उनके लिए एक एक्सपर्ट ने कह दिया यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर कोई भी आसान पैसा नहीं कमा सकता और ना ही बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता। तो ऐसे लोग जो यूट्यूब पर देखकर या टेलीग्राम पर देखकर ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं कि तुरंत पैसा कमा लेंगे, ऐसे ऐसे स्टॉक्स को बाई कर लेंगे तो ऐसे पैसा हो जाएगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा, कम पैसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक झांसा है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट ने कहा है कि यहाँ पर कोई भी आसान पैसा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब इनका कहना यह है कि दलाल स्ट्रीट पर आसानी से पैसा कमाया नहीं जा सकता है। बाजार के दिग्गज हमेशा इस बात को लेकर कहते चले आए हैं कि शेयर मार्केट से कोई भी आसानी से पैसा नहीं कमा सकता और ना ही कोई ये सोच के आए कि बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये कहना है एक्सपर्ट लोगों का। तो आप लोग भाई जो यूट्यूब पर देखकर टेलीग्राम पर देखकर स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं, रातों रात अमीर बनने का सोचते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सपर्ट लोगों ने भी इस चीज़ को माना है। अगर उनके पास यही पॉसिबल होता तो आप एक बार सोच के देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अच्छे अच्छे लोगों को ही हायर ना कर ले, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करने के बाद अच्छा अच्छा पैसा अर्न करे। ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट में तुरंत पैसा नहीं कमाया जा सकता है। खैर, ये बात थी रमेश दमानी, एक्सपर्ट रमेश दमानी के अकॉर्डिंग सब कुछ जो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मार्केट जो है बियर मार्केट नहीं होगा। हाँ, कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट फिर से रिवर्सल ले लेगा। चलिए हम लोग अगले एक्सपर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि विल द स्टॉक मार्केट बुल रन कंटिन्यू। क्या ये जो स्ट्रीट में दलाल स्ट्रीट में लाल लाल सब दिख रहा था वो हरा हो चुका है? तो क्या ये हरा जो हो चुका है आगे के लिए टिकेगा या फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है? अभी जिस एक्सपर्ट के बारे में हमने बात किया उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, मार्केट जो है गिरने वाला नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आगे मार्केट कौन सी दिशा में जाने वाला है। इसके बारे में हम लोग 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए उन तीनों टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। और सबसे पहले नंबर पर आते हैं FII। FII जो है अब शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। 21 मार्च को आप देखने की कोशिश करेंगे तो 21 मार्च को FII ने कुल 7,470 करोड़ रुपए के शेयर बाई किए। हम रात को 11 बजे, अभी तक तो रात को 11 बजे तक आता था, अब वो जो है उसकी टाइमिंग में चेंजेस की जा रही है। अब वो रात को 9 बजे अपलोड होगा वो वीडियो। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। एवरी नाइट रात को 9 बजे हम लोग उस वीडियो में बताएंगे कि FII ने कैसे सेलिंग किया है, DII ने कैसे सेलिंग किया है और मार्केट आगे की तरफ कैसा रह सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है अब इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में अब थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रहा है। आज भी रात में 9 बजे तक इंडियन शेयर मार्केट में जो FII ने पैसे लगाए हैं या सेल किए हैं, DII ने इंडियन शेयर मार्केट में बाई किया या सेल किया, इसके बारे में डीप से और डिटेल से बात करते हैं। तो वहां पर 9 बजे आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है कि FII जो है इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और आने वाले समय में भी ग्रीन रह सकता है। मार्केट एक्सपर्ट VK विजय कुमार का कहना है कि FII ने अब इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, मतलब उनकी सेलिंग में कमी आई है। लेकिन अब हम एक निर्णायक बदलाव देख रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में सुधार देखने को मिल सकता है। और दूसरे पॉइंट पर बात करें तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंडिकेटर डोमेस्टिक इंडिकेटर जो है वो ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है इंडियन शेयर मार्केट में। जैसे निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी पिछली वीक 4.6% का उछाल लगाया है, जो एक डोमेस्टिक इंडिकेट कर रहा है, डोमेस्टिक इंडिकेटर्स के रूप में काम कर रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। लेकिन डॉक्टर VK विजय कुमार ने एक चेतावनी दी है लोगों को कि 2 अप्रैल से पहले जो टैरिफ लगने वाला है उस तक पहुंचने से पहले इंडियन शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं उसको थोड़ा सा सतर्क जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यानी 2 तारीख के बाद, 2 अप्रैल के बाद इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि एक्सपर्ट ने क्या कहा है, आने वाले समय में इंडियन शेयर मार्केट किस तरफ जा सकता है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि FIDI की कैसी एक्टिविटी रही है आज के मार्केट में। आज का मार्केट यानी 25 मार्च के मार्केट में FIDI का डेटा कैसा रहा है, FIDI का एक्टिविटी कैसे रहा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जानेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये वीडियो रोज मंडे से फ्राइडे के बीच, मतलब जिस दिन मार्केट ओपन रहता है उस दिन मंडे से फ्राइडे तक ये वीडियो 9 o'clock एवरी नाइट 9 o'clock पे अपलोड होगा। पहले ये वीडियो 11 o'clock पे अपलोड होता था, लेकिन अब से ये वीडियो 9 o'clock पे अपलोड होगा। और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट कल के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FI और DI की बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के साथ। FI और DI की बाइंग सेलिंग एक्टिविटी को देखेंगे तो FII कैश मार्केट, जिसे FIICM भी कहा जाता है, उसमें आज FII ने यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने बाई किया है। कितने रुपए का बाई किया है तो 5371.57 करोड़ रुपीस का टोटल बाइंग किया है FII ने CM में, कैश में इतनी रुपए का कुल बाइंग किया है। जबकि DII पिछले 3-4 दिनों से DII लगातार मार्केट से पैसे निकाल रहा है।
कल थोड़े से पैसे लगाया था, लगभग 100 करोड़ के आसपास बाइंग किया था, लेकिन आज फिर से सेलिंग कर रहा है। DII की सेलिंग यानी बिकवाली ये दिखा रही है कि DII अभी भी इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन शेयर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो DII कैश मार्केट, जिसे DIICM भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ सेलिंग किया है। कितने रुपए का सेलिंग किया है? तो 2768.87 करोड़ रुपीस का कुल सेलिंग किया है। अब इसके साथ ही साथ चलिए FII की फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों को भी हम लोग जान जाते हैं। FII की फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों को देखना चाहेंगे तो FII इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने बाइंग किया है। कितने रुपए का बाइंग किया है? तो 919.76 करोड़ रुपए का कुल बाइंग किया है, जो ये हल्का सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इसमें 3-4 दिन मतलब लगभग रोज ही बाइंग देखने को मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग दिख रहा था, लेकिन आज भारी अमाउंट में बाइंग देखने को मिला है। कितने रुपए का बाइंग देखने को मिला है? 25,776.06 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है, जो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में बड़ा मूव इंडियन शेयर मार्केट में आ सकता है। लेकिन FII स्टॉक्स फ्यूचर की बात करें तो उसमें से थोड़ी अमाउंट में बाइंग की गई है। कितने अमाउंट में बाइंग की गई है? तो 1843.22 करोड़ रुपीस का बाइंग किया गया है FII द्वारा स्टॉक्स फ्यूचर्स में। लेकिन FII स्टॉक्स ऑप्शन में कुल सेलिंग किया गया है। कितने रुपए का सेलिंग किया गया है? तो 911.62 करोड़ रुपीस का सेलिंग किया गया है, जो ये दिखा रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी स्टॉक मार्केट में FII मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़ रहा है। मतलब इन्वेस्टिंग के बारे में वहां पे थोड़े समय के लिए अपने दृष्टिकोण को, अपने आउटलुक को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया हुआ है FII। ये थी बात FII की फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX की डेटा को समझते हैं। तो अब अगर निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो क्या डेटा निकल कर आता है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी 10.30 पॉइंट उछलकर यानी 0.04% उछलकर मामूली सा उछाल देखने को मिला है निफ्टी में भी, और मामूली सा उछाल देखने को मिला है सेंसेक्स में भी। तो निफ्टी 10.30 पॉइंट यानी 0.04% उछलकर 23,688.65 पर बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स 32.81 यानी 0.04% उछलकर 78,017.19 पर बंद हुआ है। इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखाता है, वो आज गिरा है मतलब ग्रीन भले ही बनाया गया है लेकिन ये गिरा है। ये गिरता है, इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी जो है वो कम हो रही। तो इंडिया VIX इंडियन शेयर मार्केट में आज यानी 25 मार्च को गिरा है। कितना गिरा है? 0.5% गिरा है। तो ये 0.5% गिरकर 13.63 पर पहुंच गया है। ये भी एक इंडियन शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव सिंबल है। मतलब निफ्टी भी पॉजिटिव, सेंसेक्स भी पॉजिटिव और इंडिया VIX भी पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो ये था ओवरऑल परफॉर्मेंस निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX का। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन असली गेम FII की तगड़ी खरीदारी में देखने को मिला है। तो क्या ये खरीदारी आगे भी जारी रहेगा या फिर मार्केट मूव लेगा? ऊपर की तरफ चल रहा है तो मूव चलता रहेगा, उसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब इस पार्ट का लास्ट यानी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहेगा और इसके नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। तो FII की भारी खरीदारी ये बता रही है कि मार्केट में अभी भी बुलिश टर्म्स जारी हैं, बुलिश सेंटीमेंट अभी भी इंडियन शेयर मार्केट में जारी है। लेकिन DII की बिकवाली ये दर्शा रही है कि घरेलू निवेशक अभी भी सतर्क हैं, इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगाने से अभी भी कतरा रहे हैं। खुद तो कंफ्यूज हैं ही, हम लोगों को भी कंफ्यूज करके रखे हैं। लेकिन एक मार्केट की कैपेसिटी, मार्केट के मतलब हम बता देते हैं आप लोगों की मार्केट होता क्या है असल में। मार्केट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कुछ सामान लेने गए मार्केट में, इसका मतलब है कि कोई सामान बेच रहा है और कोई सामान खरीद रहा है, इसका मतलब ही होता है मार्केट। मार्केट का मतलब यही है कि कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि DII बिकवाली कर रही है जबकि FII यहाँ पे खरीद रहा है।
इसी का मतलब होता है मार्केट। खैर, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की गई है, जो ये दर्शा रहा है कि एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इंडियन शेयर मार्केट में। इंडिया VIX में गिरावट देखने को मिला है, वो गिरावट कम ही था, यानी 0.5% का गिरावट था, लेकिन था तो गिरावट ही, जो ये बता रही है कि बाजार में डर कम हो रहा है। मतलब इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। तो ये ओवरऑल था वीडियो आज का इस FIDI डेटा के बारे में। तो आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस, ये मार्केट एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि मार्केट जारी रहेगा या यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा, इसका भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए। उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।